हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य टीचर, स्टैंडर्ड 6 एंड बी, विषय हिस्ट्री। टॉपिक है पाठ 4 वैदिक संस्कृति, जुगलेकरवाड़ी, मनप्पा हिंदी शाला क्रमांक 1। बच्चों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 6 के अंतर्गत पाठ 4 वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुद्दे दिए गए हैं। 4.1 वैदिक साहित्य, 4.2 परिवार व्यवस्था दैनिक जीवन, 4.3 खेती पशुपालन आर्थिक और सामाजिक जीवन, 4.4 धार्मिक संकल्पनाएं और 4.5 शासन व्यवस्था। तो बच्चों, आज हम 4.1 वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इसके पहले पार्ट में आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार आर्य ये उत्तर ध्रुव से, तो कुछ विद्वान आर्य ये यूरोप के कैस्पियन क्षेत्र में रहने वाले निवासी थे। हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों को रचा गया है। वेदों में समाविष्ट कुछ सूक्त स्त्रियों द्वारा भी रचित है। सूक्त यानी क्या? सूक्त का अर्थ है किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गूंथ कर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। वह काव्य रूप में है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। विद का अर्थ जानना है, इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ज्ञान होता है। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। वेद ये लिखित साहित्य नहीं है। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। वेदों को श्रुति भी। अब हम ऋग्वेद संहिता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम ऋग्वेद संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद यह प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति की सबसे पुरानी तथा पवित्र समझा जाने वाला ग्रंथ है। ऋग्वेद यह 4 वेदों में से एक है। ऋग्वेद की रचना 4 वेदों में सर्वप्रथम हुई है, ऐसा माना जाता है। निसर्ग की विविध शक्तियों को देवता माना गया है। ऋग्वेद संहिता में स्तुति गाने वाले प्रत्येक काव्य को ऋचा कहते हैं। ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। अनेक ऋचाओं को गूंथ कर किसी देवता की स्तुति करने के लिए बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में अग्नि, इंद्र, उषा, वरुण और सूर्य ऐसे विभिन्न देवताओं के स्तुति परक सूक्त हैं। क्या तुम जानते हो? कुछ सूक्तों के हिंदी भाषा में अर्थ दे। हे ईश्वर, बहुत वर्षा होने दो, हमारे खेतों में लहलहाती फसल उगने दो, हमारे बच्चों को खूब दूध घी मिलने दो, हमारे घरों में गायें आने दो, हमारी गोठों में उन्हें आनंद से रहने दो, उनके बहुत बछिया बछड़े होने दो। लोगों, चलिए, उठिए,
उषा के आगमन के साथ अंधेरा नष्ट हो गया है और प्रकाश का आगमन हो रहा है। उषा ने संपूर्ण विश्व को जगाया है। हम अपने अपने कार्य और उद्योग कर धन प्राप्त करेंगे। यजुर्वेद संहिता। अब हम यजुर्वेद संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यजुर्वेद संहिता में वैदिक संस्कृति में लोगों की पूजा और यज्ञ पर बहुत विश्वास था। यज्ञ में मंत्रों का पठन कब व कैसे करना, इसका मार्गदर्शन इस संहिता में प्राप्त है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। यजुर्वेद के संहिता के शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता, इन दोनों में भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मंत्र बताए गए हैं। सामवेद संहिता। बच्चों, अब हम सामवेद संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साम का अर्थ है गायन और वेद का अर्थ है ज्ञान। सामवेद संहिता में कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने वेदों में सामवेदोस्मिन् इस प्रकार में बोलकर सामवेद का गौरव किया है। सामवेद के 3 प्रकार कौथुम, राणारणिम और जैमिनी हैं। अथर्ववेद संहिता। बच्चों, अब हम अथर्ववेद संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसी भांति इसमें असंख्य औषधि वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें दिया गया है। अथर्ववेद संहिता शौनकी और पैपलाद 2 प्रकार हैं। संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक। अब हम आरण्यक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया मनन आरण्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया। कोई भी काम करते समय वह काम व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा ही हेतु होता है। आरण्यकों में देव की भक्ति कैसे करें, ये भी बताया गया है। वैसे ही मन, काया, पुनर्जन्म इत्यादि का भी खोज लेना चाहिए। उपनिषद। अब हम उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु का प्रत्येक के जीवन में महत्व का स्थान होता है। उप का अर्थ है निकट, सद का अर्थ है बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के कौन से उपाय से होती है, आत्मा क्या है, अध्यात्म, दैव्य, तत्वज्ञान, इनकी चर्चा विविध उपनिषदों से मिलती है। वैदिक साहित्यों में उपनिषद
ये सबसे अंतिम होता है, इसलिए उनको वेदांत भी कहते हैं। कुछ उपनिषद गद्यों में, कुछ पद्यों में होते हैं। उपनिषद तत्वज्ञान बताते हैं, उनको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्षों की कालावधि लग गई है। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। उन परिवर्तनों और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद।